करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्माजितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापत्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषजन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता। करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापद। जेति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुखितनिधानं यस्य हैति हेमूलम्। विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतये अस्सन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। अहर्नित्यजैनशासनरता कर्मीति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। वागर्थामिव सम्पृक्तो वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बाणानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यन्धकारां पहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं कमलासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभेदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। आज हम आप लोगों के बीच में सबसे पहले समस्त भूतल पे जितने संत महापुरुष हैं जो भगवान के स्वरूप हैं और भगवत नाम रूप लीलाधाम का निरंतर अहर्निश गायन करते हुए लोक में लोक मंगल का संचार करते हैं और जिन्होंने लोक मंगल के लिए ही
धरा पे अवतार लिया है, ऐसे संत महापुरुषों के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन, अभिनंदन एवं नमन करते हैं। इसके बाद गुरुदेव जिनकी कृपा से वाणी शक्ति एवं जीवन में एक मानवीय जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो समस्त जीवों के उद्धार और कल्याण हेतु अहर्निश प्रयास करते हुए इस विश्व वसुंधरा को हमेशा हमेशा पूर्ण रूप से सुखमय, आरोग्यमय एवं शांतिमय जीवन प्रदान करते हैं, उनके श्री चरण कमलों में पूर्ण रूप से वंदन, अभिनंदन एवं नमन करते हैं। जगत जननी जगन माते जगत की आदि कारण विश्वेश्वरी विश्वार्थिहारी मंगलमयी सत्ता सकलार्थ सिद्ध पदार्थी समस्त ब्रह्मांड की आदि कारण समस्त ब्रह्मांड की कल्याणी परात्पर शक्ति आदि शक्ति माँ जगदम्बा के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन एवं अभिनंदन करते हुए माँ राधे, भगवान कृष्ण एवं भगवान श्री राम, माँ सीता से श्री चरण कमलों में पूर्ण रूप से अपनी भावाभिव्यक्ति प्रदान करते हुए कोटिशः वंदन एवं नमन एवं अभिनंदन करते हुए देवादिदेव, महादेव, महादेव एवं माँ पार्वती की श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन एवं अभिनंदन एवं नमन करते हैं। आज का विषय आप लोगों के बीच में लक्ष्मी जी कहाँ नहीं रहती हैं, इनके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं कि वे हमें वरण करें, किंतु वे हमें वरण नहीं करती हैं, और जिन्हें वरण करती हैं उनके पास शाश्वत रहें, इसके लिए क्या प्रयास, क्या व्यवस्था है, इसे जानने का प्रयास करें। और इस संदर्भ में आप लोगों के समक्ष वर्णन किया जाता है और कृपया आप लोग इसे श्रवण करते हुए उन नियमों का पालन करते हुए माँ लक्ष्मी को प्राप्त करें और उनका सदुपयोग करते हुए अपने कल्याण के साथ लोक मंगल करने में अपनी सहभागिता प्रदान करते हुए स्वयं सुखी बने और पूरी सृष्टि में सुख, शांति, आरोग्य एवं कल्याण की अवस्था प्रदान करें। लक्ष्मी जी कहाँ नहीं रहती हैं और लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं, ये दो विषय आज के इस प्रकरण में मुख्य बिंदु हैं। लक्ष्मी जी स्वयं कहती हैं, लक्ष्मी जी के श्री मुख से निकले हुए शब्द हैं कि वे कहाँ नहीं रहती हैं, इसके बारे में आप लोग श्रवण करें। इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है, जो लोक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय आप लोगों के बीच में वर्णन किया जा रहा है। स्वयं लक्ष्मी जी के मुख से कहा गया कि वे कहाँ रहना पसंद नहीं करती हैं, कौन दरिद्र रहा करता है। लक्ष्मी जी कहती हैं, मिथ्यावादी च जय शश्वत अनध्यायी च जय सदा सत्वहीनश्च दुःशीलो न गेहितस्याम्यहम्। मिथ्यावादी च जय शश्वत अनध्यायी च जय सदा सत्वहीनश्च दुःशीलो न गेहितस्याम्यहम्। मिथ्यावादी च जय शश्वत, जो बराबर झूठ बोलता है, झूठ बोलने की आदत जिसमें पड़ गई है, झूठ ही जिसके जीवन का आधार बन गया है, हर समय झूठ का ही सहारा लेता हो। अनध्यायी च जय सदा, और जो शास्त्र, उपनिषद, पुराण, वेद
वे एवं भगवत एवं भागवत दोनों से जो दूर रहता हो, अर्थात भगवान के नाम रूप लीला धाम से जिसकी पूर्ण रूप से अलगाव बनी रहती है और जो उनसे द्वेष करता है, अलग रखता है अपने को, पापमय जीवन जीता है। सत्वहीनश्च, जिसके पास जो आत्मा को अधोगति में ले जाने की का काम करता है, मन को अधःगामी बनाता है, मन को विमार्गगामी बनाता है, ऐसे व्यक्ति को, आत्मा जिसकी बलवती नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति को सत्वहीन की संज्ञा दी जाती है। दुःशीलो च, दुःशीलो, और जो सदाचार से हीन हो, विनम्रता से हीन हो, जिसके अंदर सदाचार और विनम्रता न रहती हो, न गेहे तस्याम्य, हम लक्ष्मी जी कहते हैं ऐसे लोगों के घर में मैं नहीं जाती हूँ। ये माँ लक्ष्मी के श्री मुख से निकले हुए शब्द हैं। पुनः कहती हैं, सत्यहीने स्थाप्यहारी मिथ्या साक्ष्य प्रदायक विश्वासज्ञ कृतघ्नो वायामि तस्यैन मंदिरम। सत्यहीन स्थाप्यहारी मिथ्या साक्ष्य प्रदायक विश्वासज्ञ कृतघ्नो वायामि तस्यैन मंदिरम। सत्यहीन, जो सत्य से अलग है, जिसके पास सत्य की पूंजी नहीं है, जो सत्य से दूर रहता है। स्थाप्यहारी, जो दूसरे के द्वारा दिए गए धरोहर को हरण कर लेता हो या हरण किया हो, जो दूसरे के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु जब उसको दी जाती है कि उसकी रक्षा आप करें और इसके बाद समय आने पर आप मांगने पर आप हमें प्रदान करें, उस धरोहर को जो हरण कर लेता है, अर्थात उस व्यक्ति को न दे करके स्वयं उसको अपना लेता है। मिथ्या साक्ष्य प्रदायक है, और जो झूठी गवाही देता है, सही गवाही की जगह पर जो झूठी गवाही को देने का काम करता है। विश्वासज्ञ, जो विश्वासहीन हो, अर्थात जो विश्वास यदि उस पर किया जाए तो उसको न निभाने का काम करते हुए विश्वासघाती जो हो, अर्थात विश्वासज्ञ अर्थात विश्वासघाती व्यक्ति जो हो, कृतघ्नो वा, अथवा जिसकी कृतघ्न, जिसका उपकार किया जाए, जिसकी भलाई की जाए, जिसके लिए कुछ भी किया जाए उसके हित में, और उसको न निभाते हुए उसके विपरीत आचरण जो उसके साथ करता हो, ऐसे व्यक्ति को कृतघ्न की संज्ञा दी जाती है शास्त्रों में। और जो उस उपकार का वापसी कई गुना अथवा उतने में ही करता हो, उसे कृतज्ञ की संज्ञा शास्त्रों में प्रदान की गई है। तो जो कृतज्ञ हो, यामि तस्यैन मंदिरम, ऐसे व्यक्तियों के घर में मैं नहीं रहती हूँ, ऐसा माँ लक्ष्मी जी कहती हैं। इसलिए सत्य का आश्रय लेने वाले व्यक्ति ही माँ लक्ष्मी के पूर्ण अधिकारी बनते हैं। और इन जो लक्ष्मी जी द्वारा वर्णित जो उसके उन नियमों के विपरीत आचरण करते हैं, वे लक्ष्मी से दूर हो जाते हैं और वे दरिद्र हो जाते हैं। चिंताग्रस्तो भयग्रस्त शत्रुग्रस्तोति पातकी ऋणग्रस्तोति कृपणो नैगेहं यामि पापिनाम्। चिंताग्रस्तो भयग्रस्तः शत्रुग्रस्तोति पातकी ऋणग्रस्तोति कृपणो नैगेहं यामि पापिनाम्। चिंताग्रस्तो, जो चिंता से ग्रसित हो, जो हमेशा चिंता में डूबा हुआ रहता हो। भयग्रस्त है,
जो भय से हमेशा जो है, जिसको हमेशा भय दिखाई देता हो, भय से जो आक्रांत हो, भय से परेशान हो, हमेशा उसे भय ही भय दिखाई देता हो हर जगह। शत्रुग्रस्तो तिपात की, जो शत्रुओं के द्वारा ग्रस्त हो, अर्थात शत्रु जिसके ऊपर अपना पराभव के द्वारा उसकी जिसके ऊपर अपना पूर्ण वर्चस्व कायम किए कर लिए हों, और जो अत्यंत पापी हो। पापी किसे कहते हैं? असत्य और धर्म मार्ग से असत्य का सहारा लेने वाले और धर्म मार्ग से विमुख चलने वाले, वेद विरुद्ध आचरण करने वाले लोग पातकी माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। शत्रुग्रस्तोतिपात की, जो शत्रुओं से घिरा हुआ हो, शत्रु जिसके ऊपर हमेशा जिस पे अधिकार बना रखे हों, और जो अत्यंत पापी हो। ऋणग्रस्तोति कृपणो, ऋण से अतिग्रस्त हो, अर्थात ऋण इतना उसके ऊपर हो गया हो कि वह उसे वापस करने में अक्षम हो गया हो, असमर्थ हो गया हो। कृपणो, और जो दान न करता हो, कृपण हो, कंजूस हो, किसी अतिथि सेवा, देव द्विज गुरु तथा अन्य जो कष्ट से पीड़ित हैं और सहायता मांगते हों अथवा न भी मांगते हों, उनकी सेवा से में धन का जो सदुपयोग न करके उनसे वंचित रखता हो अपने को, ऐसे व्यक्ति को अति कृपण की संज्ञा दी जाती है शास्त्रों में। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भी मैं नहीं जाती हूँ, ऐसा माँ लक्ष्मी कहती हैं। दीनहीनश्च शोकार्तो मंदधी स्त्रीजितः सदा, नयास्यामि कदा गेहं पुश्चल्यां पतिपुत्रयो। दीनहीनश्च, जो दीनहीन अवस्था में अपने को स्थापित मानता हो, अपने को पूर्ण रूप से मनोभाव आत्मबल जिसका पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्ति, और दरिद्रता जिसे पूर्ण रूप से आच्छादित कर बैठी है। शोकार्तो, जो शोक से हमेशा ग्रस्त हो, शोक से पीड़ित हो। मंदधी, बुद्धिहीन हो। स्त्री जितः सदा, और स्त्री ही जिसके ऊपर हमेशा शासन करती हूँ, अर्थात स्त्रियों के शासन से जो सदा शासित होता हो। नयास्यामि कदा गेहे पुश्चल्या पतिपुत्रयो, और ऐसे व्यक्ति जो व्यभिचारिणी, जिस पति और पुत्र जिसके व्यभिचारी हों, पति व्यभिचारी हो, पुत्र व्यभिचारी हो, पत्नी व्यभिचारिणी हो, ऐसे लोगों के घर में मैं कभी भी नहीं जाती हूँ। ये माँ लक्ष्मी के शब्द हैं। जो दुर्वाक कलाविष्ट कलिरस्ति सदालय, स्त्री प्रधाना गृहे यस्य यामि तस्य न मंदिरम। जो दुर्वाक कलहाविष्ट कलिरस्ति सदालय, स्त्री प्रधाना गृहे यस्य यामि तस्य न मंदिरम। जो दुर्वाक है, जो बुरी वाणी का प्रयोग करता हो, गलत शब्दों का, गलत भाषण करता हो, बुरे शब्दों का प्रयोग करता हो, वाणी को दूषित करता हो, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए, कलहाविष्ट, जो हमेशा कलह में, जिसकी इच्छा, जिस जीवन कलह से ही हमेशा जुड़ा हुआ हो, जो कलह प्रिय हो। कलिरस्ति सदालय, जिसके घर में कली का हमेशा वास रहे, अर्थात जिसके घर में भगवान के नाम रूप लीला धाम का चिंतन न होता हो, और वह जहाँ सिर्फ कली
ही वास करते हों, अन्याय, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार, पापाचार जिसके यहाँ निरंतर जिसके घर में होते हों। स्त्री प्रधाना गृहे जस्य, जिसके यहाँ स्त्रियों की, जिसके घर में स्त्रियों की ही चलती हो, पुरुष प्रधान न होकर स्त्रियां जिसके घर में प्रधान होती हों। यामितस्य न मंदिरम, उनके घर में मैं नहीं जाती हूँ, ऐसा माँ लक्ष्मी कहती हैं। ये माँ लक्ष्मी के श्रीमुख से कहे गए शब्द हैं, वाणी है। यत्र नास्ति हरे पूजा तदीये गुण कीर्तनम, नोत्कस्तत् प्रशंसायाम यामितस्य न मंदिरम। यत्र नास्ति हरे पूजा तदीये गुण कीर्तनम, नोत्कस्तत् प्रशंसायाम यामितस्य न मंदिरम। यत्र नास्ति हरे पूजा, यहाँ भगवान की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा जिस घर में नहीं होती है, तदीय गुण कीर्तनम, और भगवान विष्णु के नाम, गुण, लीला, धाम, यश का कीर्तन भजन नहीं होता है। नोत्कृष्ट प्रशंसायाम, और जो लोग उनकी प्रशंसा करने में उत्सुक नहीं होते हैं, जिनकी इच्छा नहीं जगती है, जो प्रयत्नशील नहीं होते हैं, यामितस्य न मंदिरम, ऐसे लोगों के घर में मैं नहीं जाती हूँ। ये माँ लक्ष्मी के शब्द हैं। ना कर्मशीले पुरुषे बसामी, न नास्तिके सांकरिके कृतघ्ने, न भिन्न वृत्ते न संसवाणे, न चापि चौरे न गुरुघ्न नम्रे। ना कर्मशीले पुरुषे बसामी, न नास्तिके सांकरिके कृतघ्ने, न भिन्न वृत्ते न निसंसवाणे, न चापि चौरे न गुरुघ्न नम्रे। माँ लक्ष्मी कहते हैं, ना कर्मशीले पुरुषे बसामी, जो कर्मशील पुरुष नहीं है, जो आलसी है, कर्म करने से जो दूर भागता है, ऐसे पुरुष के यहाँ भी मैं वास नहीं करती हूँ। न नास्तिके सांकरिके कृतघ्ने, जो नास्तिक हो, ईश्वर को नहीं मानता हो, भगवान को नहीं मानता हो, माँ आदिशक्ति को नहीं मानता हो, देवों की उपासना से जो विपरीत भावों से युक्त हो, अर्थात देवों में, भगवान में, माता आदिशक्ति में तथा समस्त देवताओं में जिसकी नास्तिक भाव हो, उनके प्रति जिसके शुद्ध भाव न हो, विपरीत भाव हो, और जो सांकरिके कृतघ्ने, और जो वर्णशंकर हो, जो अपने कुल खानदान से जिसकी उत्पत्ति न होकर के नियम विरुद्ध, आचरण विरुद्ध स्थिति के द्वारा जिसकी उत्पत्ति हुई हो, और जो कृतघ्न हो, अर्थात जो किए गए उपकार को न वापस करता हो, बल्कि वापस नहीं करता हो, या उन्हें न मानता हो, किए गए उपकार करने वाले व्यक्ति के साथ भी जो अपकार की भावना रखता हो अथवा अपकार करता हो। न भिन्न वृत्ते न निसंसवर्णे, न भिन्न वृत्ते, जो अपने धर्म और नियमों के विपरीत जो आचरण करता हो, न निसंसवर्णे, और जो निशंस हो, अर्थात जिसके अंदर सत्य, सदाचार, शीलता, विनम्रता, अच्छे गुण न होकर के वह पूर्ण रूप से जो निशंस हो, कठोर हो। न चापि चौरे न गुरुघ्न नम्रे, और जो चोरी में प्रवृत्त हो, जो चोरी करता हो, और जो गुरु के प्रति जिसका आदर भाव न हो, जो गुरु का भी अपमान करता हो, ऐसे व्यक्तियों के पास, ऐसे लोगों के यहाँ मैं नहीं रहती हूँ। ये माँ लक्ष्मी ये कहती हैं। कुचौलिनम दंतमलोपधारिणम, बवासिनम निष्ठुरभाषिणम च, सूर्योदये चास्तमिते शयानम, विमुंचते शिरपचक्रपाणिनम। चाणक्य जी लिखते हैं, जो नीति शास्त्र के उद्भट विद्वान हैं, कि जो व्यक्ति इन नियमों से अपने को
जोड़ते हुए जीता है, उसके यहाँ लक्ष्मी जी कभी भी नहीं रहती हैं। कौन कौन? कुचौलिनम, जो मैला कुचैला, जो व्यक्ति मैले वस्त्रों को कुचौलिनम मैले वस्त्रों को जो धारण करता हो। दंत मलोपधारणम, जिसके दांत मलावृत हों, अर्थात दांत जिसके स्वच्छ न रहते हों। बहवासिनम, जो अति भोजन करता हो। निष्ठुर भाषणम च, जो निष्ठुर भाषण करता हो, अर्थात कठोर वाणी का जो निरंतर प्रयोग करता हो, जिसकी वाणी में मृदुता, नम्रता न हो, अपितु जो कठोर वाणी का जो प्रयोग करता हो। सूर्योदय चास्तमिते शयानम, जो सूर्योदय के समय, सूर्योदय काल में, और सूर्योचास्तमिते शयानम, और सूर्यास्त के समय, इन दोनों समय पर मनुष्य को हर हालत में नहीं सोना चाहिए, किंतु उन समयों में भी जो सोता हो, सोने का काम करता हो। विमुंचति शीरपि चक्रपाणिनाम, ऐसे व्यक्ति को यदि वे साक्षात चक्रपाणी भगवान विष्णु भी हों, तब भी लक्ष्मी जी कहती हैं मैं उसका परित्याग कर देती हूँ। चाणक्य नीति 15:4। प्रकीर्ण भाण्डानकपेक्षकारिणीं सदा च भर्तुं प्रतिकूलवादिनीं परस्य भीष्माभिरतां लज्जामेवं विधानां परिवर्जयामि। प्रकीर्ण भाण्डानकपेक्षकारिणीं सदा च भर्तुः प्रतिकूलवादिनीं परस्य भीष्माभिरतां लज्जामेवं विधानां परिवर्जयामि। प्रकीर्ण भाण्डानकपेक्षकारिणीं, जो भाण्डानक अर्थात जो जितने भी बर्तन इत्यादि जो भोज्य सामान बनाने में प्रयुक्त होते हों, उनको इधर उधर जो बिखेर करके रखती हों, ऐसी जो महिलाएं हैं, ऐसी जो माताएं हैं, जो बस जो भंडार गृह में प्रयोग में आने वाले जो बर्तन हैं, उनको जो इधर उधर फेंक करके अस्त व्यस्त रखने का काम करती हूँ। सदा च भर्तुः प्रतिकूलवादिनीं, और जो अपने पति के प्रति हमेशा उल्टा भाषण करती हूँ, उनके विरुद्ध वाणी का प्रयोग करती हूँ, उनके वाणी के, उनके स्वभाव के प्रतिकूल आचरण करती हूँ और प्रतिकूल वाणी का प्रयोग करती हूँ, अर्थात उन्हें जो वाणी के द्वारा कष्ट प्रदान करती हूँ, उस अपने पति के विपरीत आचरण जो करती हूँ। परस्य भीष्माभिरतां लज्जा, और जो दूसरों के सामने लज्जा विहीन होकर के पेश आती हूँ, अर्थात लज्जा विहीन होकर जिनको दूसरों के सामने अपने को प्रदर्शित करती हूँ। एवं विधानां परिवर्जयामि, ऐसे लोगों का मैं परित्याग कर देती हूँ। ये माँ लक्ष्मी के शब्द हैं। इसलिए यदि हमें माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना है और उनके प्राप्ति के बाद उन्हें शाश्वत अपने साथ जोड़ते हुए सदकर्म, सद विवेक, सद प्रयास द्वारा अपने कल्याण के साथ सृष्टि में कल्याण करने की भावना रखनी है, तो इन जो उपरोक्त जो कहे गए माँ लक्ष्मी के मुंह से निकले गए जो शब्द हैं, उनका परित्याग करते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा
समस्त प्रयासों के बाद भी माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों का परित्याग करके दरिद्रता ही उनके जीवन में हमेशा बनी रहती है और वे कभी भी उससे मुक्ति नहीं प्राप्त करते हैं। एक समय की बात है, इंद्र जी ने कुछ अपने कार्य के कारण और कुछ कर्म दोष के कारण लक्ष्मी से विहीन हो गए और उसमें एक ऋषि का शाप कारण बना। उनके आचरण, उनके प्रति सद्भाव का प्रयोग न करने के कारण। ऐसी अवस्था में गुरु बृहस्पति के पास इंद्र जी गए और अपने उस अभावग्रस्त जी स्थिति के बारे में उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना करके जानना चाहा और उसके निवारण का उपाय भी पूछा। गुरु दयालु होते हैं। बृहस्पति जी ने उन कारणों को स्पष्टीकरण करते हुए उन्हें एक लक्ष्मष्टक स्तोत्र बताया और उन्हें लक्ष्मष्टक स्तोत्र प्रदान करते हुए उनसे इंद्र जी से कहा, इस लक्ष्मष्टक स्तोत्र का आप नियमानुसार पाठ करके आप पुनः जो श्रीहत हुए हैं उस श्री माँ लक्ष्मी को आराम पुनः आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए यदि आप मेरे इस प्रकरण में लक्ष्मी जी के स्तोत्र के बारे में भी आप लोग श्रवण करें, जो इंद्र जी ने जिसका पाठ करके अपनी खोई हुई लक्ष्मी और अपनी खोई हुई वैभव को पुनः प्राप्त किया। कृपया श्रवण करें और इसका पाठ आत्मकल्याण के साथ विश्व मंगल हेतु भी करें। किंतु ध्यान रहे, कभी भी यदि प्राप्त धन का दुरुपयोग अथवा अन्यायपूर्ण प्रयोग होता है तो उसका बहुत ही भीषण दुष्परिणाम सामने आता है। इसलिए आत्मनियंत्रण के साथ यदि माँ की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से धन वैभव एवं संपत्ति प्राप्त हो रही है तो उसका सदुपयोग करते हुए लोक मंगल में, परोपकार में, दानशीलता में एवं कल्याण मार्ग में ही उसका सदुपयोग करें। अन्यथा वही लक्ष्मी पुनः हटकर परम दीनता एवं दरिद्र अवस्था को प्रदान कर देती हैं। आइए लक्ष्मष्टक का पाठ करें। नमो नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी। सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी। सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी। सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी। सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी।
मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अदन्ते रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अदन्ते रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी लालालंकार भूषिते जगतस्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगतस्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। इन 8 श्लोकों में लक्ष्मी जी के स्वरूप, गुण और महाशक्तियों का संकेत है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भक्त युक्त होकर इस लक्ष्मष्टक का पाठ करता है वह सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर सकता है। दया, सेवा, उदारता, सदाचार, संयम, परोपकार, दान आदि व्यक्तित्व के सात्विक गुणों के विकास में श्री लक्ष्मी जी की सहायता लेनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है, वित्त शक्ता तु कर्तव्या उचिता भाव पूर्ते न तो शक्त्या कदा कार्यम दर्पोध्यत्य प्रदर्शनम। वित्त शक्त्या तु कर्तव्या उचिता भाव पूर्तये न तो शक्त्या कदा कार्यम दर्पोध्यत्य प्रदर्शनम। वित्त शक्त्या धन शक्ति का, माँ लक्ष्मी की शक्ति का प्रयोग उचिता भाव पूर्ति, आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही उनका प्रयोग करना चाहिए। न तो शक्त्या कदा कार्यम, और उस माँ लक्ष्मी के द्वारा प्रदत्त धन का कभी भी प्रयोग दर्पोद्धत्य प्रदर्शनम अर्थात दिखावे में और दूसरों को कष्ट देने के लिए कभी भी उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो ये माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो महालक्ष्मी से संबंधित उनके रहने की जो प्राप्त करने की जो विधाएं हैं और वे कैसे लोगों के साथ नहीं रहती हैं, उनको आप जानकारी प्राप्त करते हुए हमेशा अपने साथ उन्हें रहने हेतु हमेशा अपने साथ प्राप्ति अवस्था बनाए रखने हेतु इन नियमों का पालन करते हुए प्रयोग करें और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त करते हुए सदकर्म, सद्विवेक, सद्बुद्धि एवं सदकर्मों, परोपकार इत्यादि कर्मों में उनका सदुपयोग करते हुए विश्व मंगल करते हुए आत्ममंगल भी प्रदान प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ माँ लक्ष्मी की वंदना करते हुए अगले कार्यक्रम है तो अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। गिरा माओ देवी द्रहिणी गृहिणी मागम विदो
हरे पत्नीं पद्मां हरे सहचरीमद्रितनयां तुरीया क्वापि त्वं निखिल परमोदगीतचरिता महामाये विश्वं भ्रमयसि परम ब्रह्ममयिषि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् ओम शांति शांति शांति। जय जगत पिता जय जगन्माते महालक्ष्मी जय जगत पिता भगवान विष्णु जय माँ।